जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल में हर दिन नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर दिन पश्चिम बंगाल में कुछ नया देखने को मिलता है। अब पश्चिम बंगाल को लेकर कई बड़े न्यूज चैनल ने अपने आंकड़े दिए हैं। क्या बीजेपी की जीत या फिर से बंगाल में बाजी मारेंगी ममता बनर्जी, इस वक्त क्या कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं। जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं, तो पश्चिम बंगाल में अब नए समीकरण क्या निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि एक नहीं कई बड़े न्यूज चैनल ने अपने ताजा आंकड़े दिए हैं और इस हिसाब से बीजेपी की जीत या फिर से पश्चिम बंगाल में बनने वाली है टीएमसी की सरकार, इस पर क्या कुछ आंकड़े हैं। जहां दोस्तों चुनाव आयोग कभी भी चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है और खबर मिल रही है कि अप्रैल माह में 6 चरणों में यह चुनाव होने वाला है। आखिर किसका पलड़ा कहां से भारी नजर आ रहा है और पश्चिम बंगाल में एम फैक्टर कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 90 सीटों पर मुस्लिम मतदाता तय करते हैं पश्चिम बंगाल में किसकी बनती है सरकार। और पश्चिम बंगाल को लेकर अब नए नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर दिन नई पार्टी का ऐलान हो रहा है और कहीं ना कहीं जो यहां पर बड़े पार्टी हैं और उनको बड़ा झटका अब लगता नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पर बात करें तो ममता बनर्जी को चारों तरफ से कुछ बड़ी पार्टियों ने घेर रखा है। अब क्या गठबंधन यहां पर होने वाला है, फिर यहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में चुनाव होने वाला है। कांग्रेस और सीपीआईएम ने तो गठबंधन का लगभग ऐलान हो चुका है, लेकिन क्या कुछ और आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2016 में 98 सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों से यहां पर ममता बनर्जी जीती, लेकिन इस बार क्या कुछ होगा, क्या 98 सीटें बंटने वाली हैं। अजुद्दीन ओवैसी की बात करें या फिर कांग्रेस की या सीपीआई माले की, इन पर क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल के लिए कुछ आंकड़े पुराने अगर बात करें तो किस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, और यहां पर बात करें तो सबसे अहम यहां पर जो सवाल हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक तरफा सरकार चुनी गई है पश्चिम बंगाल की जनता ने। जनता का मूड क्या है पश्चिम बंगाल के लिए, 2021 में किसकी बनेगी सरकार। 2006 के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर एक तरफा जनता ने जीत दी थी और वो थी यहां पर सीपीआई माले ने, और यहां पर एक 76 सीटें यहां पर जीत उनको मिली, एक तरफा जीत यहां पर मिली। और यहां पर बात करें तो केवल 2006 में यहां पर तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो यहां पर तृणमूल कांग्रेस को यहां पर बात करें तो केवल 30 सीट ही मिली, लेकिन यहां पर बात करें तो 2016 में 30 सीटों वाली पार्टी यहां पर कह सकते हैं 184 सीटें यहां पर हासिल की, यानी एक तरफा जनता ने यहां पर बहुमत दिया टीएमसी को, और यहां पर 2016 में 211 सीटों तक टीएमसी पहुंची। लेकिन यहां पर बीजेपी का नाम नहीं है और यहां पर भी बीजेपी का नाम नहीं था 2011 में, लेकिन 2016 में बीजेपी सिर्फ यहां पर 3 सीट हासिल कर पाई। लेकिन 2021 के लिए जिस प्रकार से बीजेपी उभरती नजर आ रही है, वो जिस प्रकार से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए चुनावी प्रचार किए, चुनावी कैंपेन किए हैं और काफी समय से यहां पर तैयारी की जा रही है, और बीजेपी ने अपनी जड़ें जो है पश्चिम बंगाल के लिए जमा ली हैं। और ममता बनर्जी को यहां पर टीएमसी के लिए एक बड़ा यहां पर सिरदर्द बना हुआ है, वो है अजुद्दीन ओवैसी। अगर ये अलग चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इनको बड़ा नुकसान टीएमसी को ये दे सकते हैं। जिस बिहार में जिस प्रकार से यहां पर आरजेडी को बड़ा झटका यहां पर दिया था, क्योंकि अमित शाह ने तो ऐलान कर दिया है इस बार पश्चिम बंगाल में 200 पार का नारा बीजेपी लेकर चल रही है। क्या 3 सीटों वाली बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार 200 प्लस सीटें कर पाएगी, इस पर बड़े एक्सपर्ट और बड़े न्यूज चैनल का क्या कुछ आंकड़े हैं। इससे पहले बीजेपी ने कुछ और बड़े कैंपेन यहां पर आयोजित किए हैं, और रथ यात्रा की बात करें या फिर परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी खास करके काफी बड़ी यहां पर रैलियां कर रही है, और इस रैली में कम से कम इस रैली को यहां पर बात करें तो महीने भर ये रैली चलेगी। इसमें अगर बात करें तो बीजेपी हर रथ यात्रा से 50 से 60 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इस महा यहां पर यात्रा का समापन कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी जी की मौजूदगी में यहां पर होगा। इसके अलावा बीजेपी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, आखिर बीजेपी किसे मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर पश्चिम बंगाल की जनता के बीच रखे, ताकि जनता उसको अपना मुख्यमंत्री मानकर यहां पर बहुमत दे। लेकिन बीजेपी की ये नस कमजोर पड़ती नजर आ रही है, और इस पर बार अब लगातार टीएमसी भी कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल के सामने बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं रखा था और बीजेपी को बड़ी यहां पर हार मिली थी, यानी यहां पर भी कुछ बड़ा होगा। क्या मुख्यमंत्री की तलाश बीजेपी आने वाले समय में यहां पर खोज पाएगी? इससे पश्चिम बंगाल में
फिर कहीं ना कहीं बीजेपी आगे निकल जाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी का एक यहां पर कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट भी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो टीएमसी को लगातार झटका है और टीएमसी के यहां पर 16 से 20 विधायक बीजेपी में लगभग शामिल हो चुके हैं। 2 यहां पर सांसद और कई और पार्षद समेत कई बड़े नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनमें बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी है। और शुभेंदु अधिकारी माने जाते हैं जो लोकसभा चुनाव में उनके साथ थे और इसके बावजूद बीजेपी 18 सीटें जीतने में सफल रही थी। यानी शुभेंदु अधिकारी समेत कुछ बड़े नेता और यहां पर विधायक टीएमसी के साथ थे। इसके बावजूद बीजेपी ने यहां पर 18 सीटें 42 सीटों में से हासिल की। लेकिन अब टीएमसी कमजोर पड़ चुकी है और यहां पर शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेता बीजेपी में आ चुके हैं। और इसके बाद 2021 में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि लोकसभा में तो बीजेपी ने अपना जादू चलाया था, 2 सीटों से 18 सीटों तक पहुंची, तो क्या विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी कुछ बड़ा कर पाएगी? इसके बाद क्या कुछ आंकड़े अब पश्चिम बंगाल के लिए बनते नजर आ रहे हैं? आखिर टीएमसी और बीजेपी में कहां किसको ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और कहां किसके लिए ज्यादा आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं? एक्सपर्ट के आंकड़े क्या कहते हैं, जो यहां पर पश्चिम बंगाल के लिए जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं इलेक्शन विद डीटी के जो यहां पर सर्वे है, इसमें अगर बात करें तो टीएमसी और बीजेपी के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। यहां पर बात करें तो जो वोट परसेंटेज है वो टीएमसी के पक्ष में 43% वोट शेयर दिखाया गया है। इसके अलावा सीटों की बात करें 149 से 161 सीटों तक यहां पर दिखाया गया है, जो यहां पर जो सर्वे है उसके आंकड़े हैं। लेकिन यहां पर बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा और यहां पर जो बीजेपी यहां पर कह सकते हैं रथ यात्रा का आयोजन कर रही है। इसके अलावा बीजेपी लगातार यहां पर टीएमसी पर निशाना साधा है, जो कि केंद्र की योजना है वो राज्य में लागू नहीं हुई है और इससे कहीं ना कहीं नुकसान यहां पर जनता को हुआ है। ये बीजेपी कैंपेन कर रही है। तो यहां पर बात करें तो एनडीए को 126 से 136 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी के पक्ष में दिखाया गया, जबकि कांग्रेस लेफ्ट को काफी कम यहां पर आंकड़े हैं, 12% वोट शेयर के साथ 8 से 11 सीटें ही यहां पर दिखाई गई हैं। इसके अलावा हाल ही में जो नया सर्वे आया है वो है टाइम्स नाउ का जो सर्वे है, और इस सर्वे में बीजेपी को 41% वोट शेयर दिखाया गया है, जबकि टीएमसी को 36% वोट शेयर दिखाया गया। इस हिसाब से फिर बीजेपी पश्चिम बंगाल में 2021 में सरकार बना सकती है इस वोट शेयर के साथ, जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, जो हाल ही में यहां पर सर्वे किया गया है, जो कि 4 फरवरी के आसपास का ये सर्वे यहां पर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लिए क्राउड वाइज यहां पर 360 ओपिनियन पोल के हिसाब से पश्चिम बंगाल के लिए 140 सीटें बीजेपी को दी गई हैं, जबकि टीएमसी को 134 सीटें। और यहां पर अपकमिंग इलेक्शन के लिए जो आंकड़े हैं वो लगातार परिवर्तन भी हो रहे हैं, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर दिन नया भूचाल सा आता है और कहीं ना कहीं कुछ नया देखने को मिलता है। इसके बाद आंकड़े भी परिवर्तित होते रहते हैं। ये पश्चिम बंगाल के लिए कुछ बड़े आंकड़े हैं। हालांकि यहां पर सी वोटर ने 18 जनवरी के आसपास अपना सर्वे दिया था, इसमें यहां पर 154 से 162 सीटें टीएमसी को दिखाई गई, जबकि 98 से 106 सीटें बीजेपी को दिखाई गई थी। कांग्रेस लेफ्ट के लिए 26 से 34 सीटें। लेकिन ये काफी समय हो चुका है और इस हिसाब से बीजेपी जिस कार से कैंपेन कर रही है, जिस कार से यहां पर बीजेपी लगातार यहां पर पश्चिम बंगाल में अपनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, इससे जो है टीएमसी को नुकसान होता नजर आएगा। अगर यहां पर पश्चिम बंगाल के अभी सी वोटर अपना सर्वे दे तो फिर आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को भी मिल सकता है, ये आंकड़े कहते हैं। इसके अलावा अन्य जो ओपिनियन पोल हैं उसके हिसाब से अगर बात करें तो फिर बीजेपी को 140 सीटें, यहां पर टीएमसी को 134 सीटें, कांग्रेस लेफ्ट अलायंस के लिए 13 सीटें दिखाई गई हैं। अन्य ओपिनियन पोल की बात करें तो लोक पोल जो यहां पर इनके नाम से यहां पर 294 सीटों में से टीएमसी को यहां पर 197 सीटें और 9 सीटें यहां पर लोक पोल के हिसाब से यहां पर ज्यादा दिखाई गई हैं और 9 सीटें यहां पर टीएमसी को बहुमत से ज्यादा मिलती नजर आ रही हैं। अदर ओपिनियन पोल की बात करें तो इसमें अभी अगर बात करें जो यहां पर स्थानीय सर्वे में जानकारी मिली है कि सभी विपक्ष अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, यानी टीएमसी यहां पर अजुद्दीन ओवैसी, यहां पर कांग्रेस और सीपीआई माले की बात करें तो इससे फायदा बीजेपी को होगा और इससे बीजेपी 160 सीटों के पार जा सकती है, जो यहां पर एक्सपर्ट ने अपने आंकड़े दिए हैं। इसके अलावा सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं? सट्टा बाजार के हिसाब से टीएमसी को 110 से 130 सीटें, अगर यहां पर टीएमसी जो है अलग चुनाव लड़ती है, अगर टीएमसी गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो यह आंकड़ा बढ़ सकता है। हो सकता है कि यहां पर 150 से आगे निकल जाए टीएमसी अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती है। अकेले सिंगल तौर पर लड़ती है तो 110 से 130 सीटों के आसपास टीएमसी को सीटें मिल सकती हैं।
बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 110 से 120 सीटें फिलहाल इस वक्त दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में टीएमसी से ज्यादा बीजेपी के आंकड़े बढ़ने वाले हैं। ये एक्सपर्ट ने मानकर चल रहे हैं, एक्सपर्ट ये आंकड़े रख रहे हैं जो यहां पर सट्टा बाजार के एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा स्थानीय सर्वे में भी यहां पर जानकारी मिल रही है कि यहां पर जो सर्वे है, जो नया यहां पर आंकड़े हैं कि टीएमसी को सिंगल अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो एक तरफा यहां पर 80 से 130 सीटों के आसपास टीएमसी सिमट सकती है, जो आंकड़े हैं, और बीजेपी 100 से 180 सीटों के बीच आ सकती है अगर टीएमसी अकेले दम पर चुनाव लड़ती है। यहां पर कई बड़े एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने बिहार में भी देखा, बिहार में जिस प्रकार से यहां पर अजुद्दीन ओवैसी ने यहां पर आरजेडी को बड़ा झटका दिया था और ये कहीं ना कहीं सरकार यहां पर पलटती नजर आई थी, तो क्या पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के आंकड़े बनेंगे? आखिर टीएमसी के लिए क्या कुछ रणनीति होगी? इसके अलावा बीजेपी क्या कुछ करने वाली है? इस पर भी आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखनी है, और इसी प्रकार की लेटेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या टीएमसी की जीत होगी या फिर बीजेपी की पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी? तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।